कभी भी किसी जगह पर भी जब आप परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह खड़े होने की कोशिश नहीं करनी। और फिर दूसरी उनकी जो बड़ी मिस्टेक होती है, उनके जो हाथ होते हैं वो पॉकेट के अंदर होते हैं। ये पॉकेट के अंदर हाथ हैं और फिर अगर इससे आगे निकलें तो उन्होंने जो हाथ बांधे होते हैं वो हाथ ऐसे बांधे होते हैं। ये लूज कॉन्फिडेंस की मिसालें आपको दे रहा हूं मैं। ये और फिर अगर उन्होंने हाथ पीछे बांधने की जरूरत पड़ जाए तो वो ऐसे खड़े होते हैं और कईयों ने तो हाथ ऐसे किए होते हैं। ये जितनी चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूं ये लूज कॉन्फिडेंस, लूज बॉडी लैंग्वेज के अंदर आते हैं। लिहाजा आपने इन चीजों को समझने की कोशिश करनी है। मैं आपको नेगेटिव पॉइंट समझाए जा रहा हूं, आप पॉजिटिव खुद ही करते जाएं कि अगर मैंने कहा कि ऐसे नहीं खड़े होना तो फिर कैसे खड़े होना है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दूंगा इंशाल्लाह ताला। आज का ये हमारा क्लिप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और होप्स हो कि अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो आपके अंदर जो एतमाद है आप सब के अंदर है, बस वो किसी ना किसी कॉर्नर में छुपा होता है, हमने उसको निकालना होता है। तो ये फिर उनकी जो टॉकिंग स्टाइल देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उनकी सांस फूली होगी, यानी कि अगर 1 मिनट के अंदर 20 अल्फाज निकालने हैं तो वो 1 मिनट के अंदर 80 अल्फाज निकाल देंगे, 100 निकाल देंगे। तो क्या है, ये भी लूज कॉन्फिडेंस के अंदर आता है। फिर आप उनको जब वो टॉक करेंगे तो जो उनका सिंग स्टाइल है, जिस अंदाज से वो देखते हैं, वो या तो नीचे देखते रहेंगे बिल्कुल नीचे, या वो ऊपर देखना शुरू कर देंगे, फुल ऊपर, नीचे ऊपर। और अगर वो इधर से निकलते हैं तो वो गेस करते हैं, यानी कि 10 लोग बैठे हैं, वो किसी एक को मुखातब करते हैं। फर्ज को इंटरव्यू में 4 लोग होते हैं तो वो सवाल चारों करते हैं और वो बंदा जवाब सिर्फ एक को देता है। अब घूरना शुरू कर देना है, ये भी लूज कॉन्फिडेंस होता है। जब वो आप फर्ज करें आप इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं तो वो सवाल एक से करता है, आप लाइट सी स्माइल के साथ जवाब दीजिए। ये चीज क्या शो करवाती है कि यार तुझे ये जो लोग बैठे हैं आप इनको देख के कंफ्यूज नहीं हुए, आप रिलैक्स हो, आप भी ओपन हो। जो बंदा किसी के पास जाके इस तरह जनाब खड़ा हो जाता है, पॉकेट में हाथ डाल लेता है, हाथ पीछे कर लेता है वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें जो है ना वो उसके एतमाद को पता चल जाता है कि इस बंदे के पास एतमाद की कमी है। फिर मैंने आपको बोला कि जो उनकी स्टैंडिंग पोजीशन होती है वो भी। अब वापस आते हैं, ज़रा टर्न करते हैं हम कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनका टॉकिंग स्टाइल क्या होता है जी। तो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो उनका पहला अंदाज होता है जी, अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करने जा रहे हैं, बी ओपन। जो कंफ्यूज्ड बंदा होगा उसकी ये जो पाम्स हैं वो आपको देखेंगे, आप वो नीचे को होंगे। और जो कॉन्फिडेंट होता है उसका ये हाथ आप देखेंगे बड़े बड़े मजमों में, बड़ी बड़ी जनाब जगहों पे जो ये सियासी लीडर होते हैं, जो बड़ा स्पीकर होता है, उसका जो अंदाज होता है वो ये चीज़ होती है, ऐसे बॉडी खुली होती है, यानी कि ये चीज़ नजर आनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ क्या शो करवाती है कि यार इस बंदे को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आगे जितने भी लोग बैठे हैं ये किसी से कोई कंफ्यूज नहीं है। तो पहली बात तो ये कि जब आप बात करें तो आपके ये जो हाथ हैं ये सामने को हों, आप ऐसे कर सकते हैं और आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे तो फिर ये चीज़ आपकी कुछ और शो करवा देगी। अच्छा, ये तो हो गया हमारा वो पॉइंट, ये एक पहलू, एक तस्वीर का एक रुख मैंने आपको दिखाया कि वो जो जिनकी बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर होती है वो किस तरह बात करते हैं, किस तरह उठते हैं, बैठते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको शेयर करता चलूँ कि उनका बैठने का अंदाज कैसा होता है। तो अभी नोट कीजिएगा कि वो लोग बैठते किस तरह हैं। हमारे पास एक्सक्यूज मी, मुझे चेयर चाहिए। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी के ऑफिस में जाते हैं या वैसे बैठते हैं मीटिंग में, जो बंदा परफॉर्म करने वाला है, ये मेरी बात उन लोगों के लिए है जो कुछ जिनके पास लीडरशिप है, जो लीडरशिप का मुजाहरा भी करते हैं। अच्छा, अब लूज कॉन्फिडेंस में वो बैठेगा कैसे, उसका अंदाज देख लें। पहली बात तो ये कि उसके हाथ ये होंगे और वो ऐसे झुका होगा, ये लूज कॉन्फिडेंस है। ये बंदा कंफ्यूज्ड है, ये बंदा डरा हुआ है। जब आपसे कोई बात करता है और आप आगे से ऐसे ऐसे होकर बैठ जाते हैं तो इट मीन कि आप या तो उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं और आप डिफेंसिव मोड में जाके बैठ गए। अच्छा, ये स्टाइल कभी भी बना के नहीं बैठना। जब आप जॉब के लिए जाते हैं या जब आप
कहीं पे परफॉर्म करते हैं, मीन कि आप लीड कर रहे हैं। ये जो स्टाइल है काइंडली इसको छोड़ दें, एक बात, ठीक है। दूसरा जो लूज कॉन्फिडेंस में बैठने का अंदाज होता है वो बड़ा अजीब सा होता है। ये टांग पे टांग रखी, ये, और फिर ये काम किया। अब कितना बुरा लगता है कि इस तरफ ऑडियंस बैठी है, सामीन बैठे हैं, और आप ये टांग पे टांग रख के जनाब इस तरफ है। ये मैनर के खिलाफ चीज़ है, ये इत्मीनान नहीं है। आप इस तरह बैठ गए, आप इंटरव्यू के लिए गए और आप इस तरह बैठ गए, ये कोई तरीका नहीं ना हुआ। ये भी बिल्कुल यूँ कह लें कि रिजेक्ट होने के लिए इतनी काफ़ी है कि आपका बैठना बता देता है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और वो गलती करेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। ये हाथ ऐसे होंगे, ये हाथ पीछे होंगे, और आप नोट करें चेयर उठ रही है, नीचे से वो चेयर को उठा रहा है, और ये किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि यार ये बंदा, इसको तमीज़ ही नहीं है, उस बंदे ने लीड क्या करना जिसके पास मैनर नहीं है। अच्छा, ये एक और उसका पोस्चर होगा। और फिर अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होती है उसके अंदर बंदे का बैठने का पोस्चर कैसा होता है। तो ये आपने चेयर पकड़ी, ये आपके पास चेयर है, ये लीडरशिप स्टाइल। अब इस अंदाज में कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं 90 के एंगल पे, थोड़ी सी आप लीन आपके अंदर, यानी कि थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए, ऐसे भी नहीं बिल्कुल सीना निकाल के बैठ जाना, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। थोड़ी सी लीन होनी चाहिए इस अंदाज में, ये पोस्चर होने बैठने का। और अब हाथ कहाँ पे रखने हैं, अगर उस चेयर के बाजू हैं तो हाथ अपने उसके ऊपर रखिए, चेयर के ऊपर आपके हाथ उसके जो बाजू हैं उसके ऊपर होने चाहिए। और फिर ऐसे ना दबा के नहीं पकड़ लेना, बिल्कुल भी नहीं। ये जो दबा के पकड़ लेंगे ना, ये भी शो करवाएगा कि यू आर नर्वस। इट्स ओके। तो बैठने का जो एग्जैक्ट मेथड है वो ये है, आप चेयर पे बैठिए, नीचे से गैप, मुनासिब गैप होना चाहिए, जो शूज़ हैं आपके मुनासिब गैप हो, मीन के आपकी जो 4 उंगलियां, यूँ कह लें कि एक हाथ के करीब करीब आपका जो है ना वो गैप होना चाहिए। अच्छा, अब आप बैठ गए, थोड़ा सा झुकाओ और आपके हाथ इस तरह, और अब फ़र्ज़ करें आपने थोड़ा सा आगे झुकना है, तो फिर हाथ ऐसे कर लेंगे, नहीं, हाथों को ऐसे नहीं करना, इत्तेफाक हो जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा हाथ कैसे रखते हैं, वो भी सुनिएगा। अच्छा, अगर आपने हाथ रखनी है ना, तो ये लीडरशिप स्टाइल, ये अंदाज होना चाहिए आपका हाथ रखने का। और अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरे इत्मीनान के साथ इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, हाथ के साथ। ये सारे पोस्चर आपके प्रैक्टिकल, जब आप बोलेंगे, बात करेंगे, यकीन जानिए आपकी सिलेक्शन पक्की है। जिस बंदे में एतमाद है वो दिखता भी है और फिर वो बिकता भी है। तो एतमाद के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप अपने आप को जानना शुरू करें और उन लोगों को पढ़ना शुरू करें जिनके पास ट्रस्ट है, जिनके पास एतमाद है, जिनके पास कॉन्फिडेंस है। आप, हमारा टीचर एतमाद सिखाता है, अपने पास एतमाद नहीं है। प्रोफेसर एतमाद सिखा रहा है, अपने पास एतमाद नहीं है। किताब में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ तो आते हैं, इनमें एतमाद नहीं है। ये मार्क्स के लिए हैं, ये नंबर मिल जाते हैं, लेकिन उन मार्क्स के साथ जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो हमारा एतमाद होता है। तो इसके लिए काइंडली खुदारा अपने आप को ऐसे लोगों से वाबस्ता रखिए जिनके पास एतमाद है। अपने आप को ऐसे लोगों की संगत में रखिए जो कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास एतमाद है, आप बिकोगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक की ये ब्लेसिंग है, करीम अल्लाह का ये करम है, आज है। नो डाउट कि जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे भी बेटर हैं। कभी अपने बारे में नेगेटिव रिमार्क्स मत दें, खुद को पॉजिटिव कंसीडर करें, खुद को बोलें कि यस आई एम विनर, यस आई कैन डू। और जब आप अपने साथ मोहब्बत कर लेंगे, अपने साथ दोस्ती कर लेंगे और खुद को जो नेगेटिव रिमार्क्स हैं, नेगेटिव जो अपने आप को कंसीडर करना छोड़ देंगे, ट्रस्ट उसी दिन से, कॉन्फिडेंस उसी दिन से बनना शुरू हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर यहीं से बात शुरू करेंगे और हम बात करेंगे हाउ टू हैंड शेक, हाथ किस तरह मिलाते हैं। थैंक यू फी मानिल्लाह।